आइए हमारे YouTube चैनल जीएस के नॉलेज में आपका स्वागत है। हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनें वाले कोड को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बार कोड। अगला प्रश्न है, डैश से गेम खेलना आसान हो जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉयस्टिक। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे डैश का यूज करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। अगला प्रश्न है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रैम में। अगला प्रश्न है, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सहायक मेमोरी। अगला प्रश्न है, डीवीडी डैश का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो वह डैश स्टोर की जानी चाहिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा रैम में। अगला प्रश्न है, डैश हार्ड ड्राइव सिस्टम यूनिट में परमानेंटली लोकेटेड होते हैं और ये निकालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए होते हैं जब तक कि उन्हें रिपेयर या रिप्लेस करने की जरूरत न हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंटरनल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला प्रश्न है, प्रोग्रामन हेतु किस विकसित की गई प्रथम भाषा कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, द्विधारी कोड के अनुसार विद्युतीय संपादन का होना डैश संख्या को प्रदर्शित करती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न है, आस्की में डैश कैरेक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा 256। आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न है, डीओएस का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है, किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो बल्कि बाहर से जुड़ा हो? इसका सही उत्तर हो जाएगा पेरिफेरल। अगला प्रश्न है, जब एक कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे डैश कहते हैं, उसको कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न है, लैन से जुड़े कंप्यूटर डैश सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंफॉर्मेशन और अचीवमेंट शेयर कर। अगला प्रश्न है, डैश वह डिवाइस है जो जो दो या दो अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गेटवे। अगला प्रश्न है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है, डैश इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टीसीपी या आईपी। टीसीपी का ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजना किसके समान होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्र लिखना। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर के डैश के कमांडो और ऑप्शंस की सूचियां होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टूल बार। अगला प्रश्न है, विंडोज डेस्कटॉप पर डैश द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आइकॉन। अगला प्रश्न है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है? इसका सही उत्तर है टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेस। अगला प्रश्न है, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डीओसी। अगला प्रश्न है, एक्सेल दस्तावेज डैश नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्कबुक्स। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वॉन न्यूमैन का। अगला प्रश्न है, डिजिटल
कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गणना। अगला प्रश्न है, कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? वह कंप्यूटर के लिए किसी प्रकार का चिंतन करता है। सही उत्तर हो जाएगा यही। अगला प्रश्न है, डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा टिम बर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था बृहद एकीकृत परिपथ। अगला प्रश्न है, 10 लाख बाइट्स लगभग होती है 1 MB के बराबर। 1 MB बराबर होता है 1024 KB और 1 KB बराबर होता है 1024 बाइट्स। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का रेंज होता है 64 बिट का। अगला प्रश्न है, सीडी का आकार कैसा होता है? इसका आकार गोल होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर संक्षिप्तकार केबी का सामान्य पूर्ण रूप है। जैसे होता है किलोबाइट। अगला प्रश्न है, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई है इसका सही उत्तर है 1972 में। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डेटा प्रविष्टि में त्रुटि। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंकिक, तार्किक, डेटा संग्रहण, ये सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू के घटक हैं कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, एएलयू, ये सभी कंप्यूटर के घटक हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कैसे उत्तर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है, चिप्स के उत्पादन हेतु निम्न में से किसकी जरूरत होती है? कैसे उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, आईमैक एक प्रकार का क्या है? मशीन है। अगला प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आईसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। अगला प्रश्न है, स्कैनर डैश स्कैन करता है, फोटोज और टेक्स्ट दोनों को स्कैन करता है। अगला प्रश्न है, ट्रैक बॉल डैश का उदाहरण है? ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रैम। अगला प्रश्न है, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। अगला प्रश्न है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम क्या रखे जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेन मेमोरी में रखे जाते हैं। धन्यवाद।